प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सत्संग में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। ज्वाइन करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक ये सत्संग होता है और आप सभी इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं, तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आइए आज हम स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी श्रद्धानंद को विशेष रूप से स्मरण करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे अपने गीतों के माध्यम से, अपने प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से। कोई भजन सुनाना चाहे या उनके जीवन से संबंधित कोई घटना सुनाना चाहे तो आप सभी का स्वागत है। थोड़ा थोड़ा समय सभी लें ताकि सभी का नंबर आ सके, सभी अपने अपने उद्गार अपने भाव प्रकट कर सकें। आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करें भजनों की श्रृंखला। और प्रथम ईश्वर भक्ति का भजन एक, और उसके बाद पहले में मैं बोलूं स्वामी ईश्वर भक्ति। श्रद्धानंद। तो आप ईश्वर भक्ति का अगर बोल रहे हैं तो शनो देवी जी आप बोल लीजिए। धन्यवाद। मेरी रसना से जब कोई नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। ओम नाम सकल सुख दाता है, वही मात पिता और भ्राता है। बाकी रिश्ते झूठे कमांड निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। मेरी रसना से जब कोई नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। ओम नाम सकल सुखदाई है, इस नाम से मुक्ति पाई है। रोम रोम से मेरे यही नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। मेरी रसना से जब कोई नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। बंदे कर ले नेक कमाई तू, प्यारा ओम सकल न भुलाई तू। तेरी मुश्किल बड़ी आसान निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले।
मेरी रसना से जब कोई नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। चाहे सुख में रहूं या दुख में रहूं, तेरे नाम की माला जपती रहूं। ओम ओम करते ही मेरे प्राण निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। मेरी रसना से जब कोई नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। हर घड़ी हर पल सुबह शाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शन्नो देवी जी, बहुत सुंदर। ईश्वर भक्ति का, परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, उसका आपने गीत के माध्यम से स्मरण किया। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। उस परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम है, और सारे नामों में यह एक, इसको मुख्य नाम कहा गया है, क्योंकि मुख कहते हैं कि एक इंसान को अगर पहचानना हो तो हम उसके मुख को देख करके पहचान सकते हैं। ऐसे कोई हाथ पैर दिखाए अपना तो जरूरी नहीं है कि हम उसे पहचान पाए, लेकिन मुख देखते ही हम उसे पहचान जाते हैं कि ये फला आदमी है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जिसमें सारे गौण नाम समाहित हो जाते हैं, और उनका, परमपिता परमात्मा का निज नाम भी ओम है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, और हम उसका अर्थ सहित हमेशा जाप किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से कृपया आए और स्वामी श्रद्धानंद को अपनी श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से अर्पित करें, और इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। मेरा वैसे गला खराब है, कोई बात नहीं। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम श्रद्धानंद बलिदान दिवस मना रहे हैं। श्रद्धानंद जी को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनको याद करके, उनकी कुर्बानियों को, उनकी सारी चीजों को याद करके हम उनको अपनी श्रद्धांजलि, मैं भी उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रही हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे चोला हो, मेरा रंग दे चोला, मेरा रंग दे चोला हो, मेरा रंग दे चोला। इसी चांदनी चौक के अंदर घंटा घर है खड़ा हुआ, घंटा घर के नीचे लोगों शेर बब्बर था अड़ा हुआ। खोलो गाने मशीने खोलो, खोलो गाने मशीने खोलो, मैंने सीना खोला, मेरा रंग दे चोला ओ, मेरा रंग दे चोला, माए नी मेरा रंग दे चोला। जामा मस्जिद की मीनार पे श्रद्धानंद जब आते हैं, दयानंद की जय के नारों से आकाश गुंजाते हैं। मस्जिद में छा गया सन्नाटा, मस्जिद में छा गया सन्नाटा, वेद मंत्र जब बोला, मेरा रंग दे चोला ओ, मेरा रंग दे चोला, माए नी मेरा रंग दे चोला। जलियांवाले बाग दे अंदर कौन मोर्चे पर आया, कांग्रेस अध्यक्ष बना और हिंदी को ही अपनाया। अली ब्रदर और गांधी के आगे, अली ब्रदर और गांधी के आगे जो भी ना था डोला, मेरा रंग दे चोला
ओ मेरा रंग दे चोला, माए नी मेरा रंग दे चोला। तो अंतिम है, यही रंग रंगाने स्वामी दिल्ली में ही आते हैं, आर्य जाति की खातिर वो प्राणों की भेंट चढ़ाते हैं। कातिल ने भी पीकर पानी हो, कातिल ने भी पीकर पानी, फिर पिस्तौल को खोला, मेरा रंग दे चोला, माए नी मेरा रंग दे चोला। रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे चोला, ओ मेरा रंग दे चोला, माए नी मेरा रंग दे चोला। मैं इसी तरह से स्वामी सदानंद जी को शत शत नमन करती हूँ। और जतेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राजलूथरा जी। बहुत सुंदर स्वामी जी के जीवन से संबंधित घटनाओं को आपने याद किया, किस तरह से स्वामी श्रद्धानंद जी ने जामा मस्जिद के ऊपर वेद मंत्रों की गुंजार करते हुए अपना जामा मस्जिद की मिंबर से अपना भाषण दिया, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग किया और गोरों की संगीनों के आगे अपना सीना खोल करके दिखा दिया। तो ऐसा निर्भीक तपस्वी त्यागी सन्यासी जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का अनन्य शिष्य और अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाला, उसको आज हम स्मरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से अपना गीत रखें। इसके बाद सलोचना जी सीतवी जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। बेटा माता आज मुझे भी रुक्मणी, टाइम देना, हाँ जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी भी आज आई हुई हैं। बहुत बहुत आज मुझे टाइम जरूर देना, जी जी बिल्कुल। रिक्वेस्ट है। हाँ जी। हाँ जी, सबको मेरे नमस्ते। श्रद्धानंद जी का भजन। संगीनों के आगे सीना खोल खड़ा था सन्यासी, सिंह सरीखा निर्भय था वो, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। जिस दिन हुआ बरेली में था दर्शन उसे दयानंद का, उस दिन मुंशी राम के उर में बीज पड़ा शरदानंद का। आस्तिकता के अंकुर फूटे, जीवन में अंगड़ाई ली, देश धर्म का बना प्रहरी, जग से मोल लड़ाई ली। नास्तिक मुंशी राम बन गया, नास्तिक मुंशी राम बन गया, पक्का ईश्वर विश्वासी, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। किसने शुद्धि की बजा बांसुरी, बिछड़े भाई मिलाए थे, किसने घटती आबादी पर सारे हिंदू चेताए थे, किसने उदार किया दलितों का, जाति के बंधन तोड़े, छुआछूत का भेद मिटाया, दिल से दिल के रिश्ते जोड़े, दृढ़ संकल्पी परोपकारी, संस्कृत प्रेमी हिंदी भाषी, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। गांधी ने जिसके चरण छुए, हर जन ने जिनको नमन किया, गुरुकुल की शिक्षा जिंदा थी, वेदों का फिर से सत्वन किया। शुद्धि का चक्कर नहीं थमता, शुद्धि का चक्कर नहीं थमता, भारत का विभाजन ना होता, यदि श्रद्धानंद सा राष्ट्रभक्त मृत्यु की नींद नहीं सोता। अंग्रेजों का प्रबल विरोधी, संघर्षों का अभ्यासी, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी।
था पलंग पर निपट अकेला, रुगण निहत्था सन्यासी, मार के गोली प्राण ले गया अब्दुल रशीद सत्यानाशी। एक बार फिर देखा जग में नंगा चेहरा इस्लाम का, मानवता का शत्रु है ये, मजहब नहीं ईमान का। राष्ट्रीय यज्ञ में स्वाहा हो गया, राष्ट्रीय यज्ञ में स्वाहा हो गया, सबकी मुक्ति का अभिलाषी। कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी, संगीनों के आगे सीना खोल खड़ा था सन्यासी। सिंह सरीखा निर्भय था वो, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। धन्यवाद ज्योतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर गीत आपने स्वामी श्रद्धानंद का सुनाया, कौन था वो गुरुकुल वासी। और वो वास्तव में गुरुकुल परंपरा को स्थापित करने वाला, जिसने गुरुकुल की प्रणाली को पुनर्जीवित किया और अपने जीवन काल के अंदर उन्होंने इतने बड़े बड़े गुरुकुल खोले, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जैसे गुरुकुलों को खोला, और गोरों की संगीनों के आगे सीना खोल करके वो खड़े हो गए। यह घटना 30 मार्च 1919 की है, जबकि एक सभा उन्होंने घंटाघर पर आयोजित की थी, और देखा कि जो लोग हैं उनको पूरी तरह से अंग्रेजों ने, सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। तो लोग जो है एकदम बौखला गए, देख करके तितर बितर होने लगे। पुलिस वालों ने अपनी बंदूकों को ऐसे संभालना शुरू कर दिया जैसे अभी वो फायर करने वाले हैं, और इतनी देर में एक गोली भी उनकी बंदूक से चली। उस गोली को देख करके, सुन करके एकदम सारे में बौखलाहट मच गई, सारे में भागदौड़ मच गई। स्वामी जी ने सबको रोकते हुए कहा कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी ने आगे बढ़ करके उन सिपाहियों से पूछा कि तुमने फायर क्यों किया। इनके पास में कोई इसका जवाब नहीं था। तो इतने में ही उन्होंने बल्कि और स्वामी जी के सीने के ऊपर अपनी बंदूकों को तान करके खड़े हो गए और कहा कि तुम आगे से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा सीना छेद देंगे। तो स्वामी जी ने अपनी चादर सीने से उतारते हुए अपना सीना खोल करके दिखा दिया और कहा कि चलाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम गोली चलाओ। ये लगभग इस प्रकार से थोड़ी देर तक खड़े रहे, और 1 मिनट तक लगभग यह दृश्य रहा। और उसके बाद इतने में अंग्रेजों का एक अफसर आ गया और उसने उनसे कहा कि पीछे हट जाओ और इन्हें जाने दो। तो यह दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ जब स्वामी जी ने संगीनों के आगे अपना सीना खोल करके अपनी निर्भीकता का परिचय दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय सलोचना जी सीपी जनकपुरी कृपया आए, अपना गीत रखें, और उसके बाद रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार रहें, उसके बाद में रुक्मणी माता जी। एक भजन का टाइम देना। हाँ जी, हाँ जी। सभी को साथ नमस्ते। श्रद्धानंद जी के भजन बोल रहे हैं। ओम। करके प्राणों का बलिदान स्वामी शरदानंद सन्यासी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी शरदानंद सन्यासी, दे गए जनहित अपनी जान स्वामी शरदानंद सन्यासी। गुरुकुल था खोल दिखाया, वेदों का पाठ पढ़ाया। गुरुकुल था खोल दिखाया, वेदों का पाठ पढ़ाया। जग से मिटा दिया अज्ञान स्वामी शरदानंद सन्यासी। जग से मिटा दिया अज्ञान स्वामी शरदानंद सन्यासी। शुद्धि की रीति चलाई, वेदों की नाद गुंजाई। शुद्धि की रीति चलाई,
वेदों की नाद गुजाई, जागी ऋषियों की संतान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। जागी ऋषियों की संतान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। गोरों से ना घबराए, सीना खोल अगाड़ी आए। गोरों से ना घबराए, सीना खोल अगाड़ी आए। ये है वीरों की पहचान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। कर गए प्राणों का बलिदान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। सीने पर गोली खाई, निज तन की भेंट चढ़ाई। सीने पर गोली खाई, निज तन की भेंट चढ़ाई। दे गए परहित अपनी जान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। कर गए प्राणों का बलिदान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। 23 दिसंबर आया, दुश्मन ने वार चलाया। 23 दिसंबर आया, दुश्मन ने वार चलाया। धरती हो गई लहू लुहान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। कर गए प्राणों का बलिदान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। सुनील तेरी कविताई, हम सब ने मिलकर गाई। सुनील तेरी कविताई, हम सब ने मिलकर गाई। अब तो बह रही अश्रुधार, स्वामी शरदानंद स्वामी। अब तो बह रही अश्रुधार, स्वामी शरदानंद स्वामी। कर गए प्राणों का बलिदान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। दे गए जनहित अपनी जान, स्वामी शरदानंद सन्यासी। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने स्वामी श्रद्धानंद को स्मरण किया। दे गए जनहित परहित अपनी जान, स्वामी श्रद्धानंद शरदानंद सन्यासी। स्वामी। अपनी जान के साथ साथ उन्होंने अपना सर्वस्व परहित के लिए न्यौछावर कर दिया। न केवल अपनी जान दी, बल्कि अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा जीवन उन्होंने परहित में समर्पण कर दिया। सर्वस्व बलिदानी इसीलिए उन्हें कहा जाता है। ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं जहां पर पूरा जीवन उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, चाहे वो जालंधर की कोठी हो, चाहे प्रेस हो, सब कुछ उन्होंने समाज के नाम में कर दिया। अपने बच्चों तक को उन्होंने गुरुकुल में एडमिशन दिलाया, दोनों को, इंद्र और हरिश्चंद्र को। और इस तरह से अपने बच्चों को भी उन्होंने एक तरह से समाज के लिए दे दिया। तो ऐसे सर्वस्व बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद जी को आज हम स्मरण कर रहे हैं, उनके 99वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना, आपके जो चोट लगी है हाथ में, वो भी बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और पूरी तरह से रिकवर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 भजन का टाइम देना जितेंद्र जी। हाँ जी, मेरी प्रार्थना। हाँ जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से, कृपया आए, अपना गीत मेरा गाएं। और नाम भी उसके लिख बाद में लीजिए। रुक्मणी टुटेजा जी कृपया तैयार हैं। जी, निर्मल जी। हाँ जतिंदर जी, आपको पता है प्रेम मदान हाँ जी, हाँ जी, प्रेमलता? पता चल गया था मुझे। हाँ जी, अच्छा, हाँ, अभी ठीक। हम उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। हाँ जी। मैं आ तो नहीं पाया, मैं चाह रहा था कि मैं आऊं, लेकिन चौथे पे भी सोचता रह गया है, आ नहीं पाया। उस दिन भी कुछ जरूरी काम था मुझे। पुष्पलता पहूजा। पुष्पलता आहूजा जी का भी। एक दिन मेरे सामने मैं बहुत सुन रही थी उनको, सुनते सुनते वो बोलते बोलते थोड़ी सी कम बोलने लगी, उनसे आगे बोला नहीं गया। और दूसरी एक लेडी है, उसने कहा कि मैं इसको पूरा करती हूँ, तो उससे बोला नहीं गया था। रजनी पिपलानी जी कृपया आए, अपना हाँ जी। गीत रखें। और उसके बाद रुक्मणी कुटेजा माता जी तैयार रहेंगे।
सभी को सादर नमस्ते। स्वामी श्रद्धानंद जी पर एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आज पोता नहीं है ना, तो मेरे को लगा के देने वाला नहीं लग पा रहा। ठीक है, बस अभी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है ना, तो ठीक है। ठीक है, एकदम आवाज भी आ रही है, चित्र भी आ रहा है। श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी हो, तेरे तो जमाना सदके बैठी दिलां विच तेरी कुर्बानी हो, तेरे तो जमाना सदके हो, तेरे तो जमाना सदके मिले जा बरेली विच ऋषि दयानंद सी, मिट गईया शंका सब तू होया बंद सी, आई सोचा ते विचारा दी रवानी हो, तेरे तो जमाना सदके स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी हो, तेरे तो जमाना सदके जंगला उजाड़ा विच गुरुकुल खोल के शिक्षा गवाची हुई लब लई टटोल के आंधी मोड़ के तू आंधी मोड़ के तू सभ्यता पुरानी हो, तेरे तो जमाना सदके हो, तेरे तो जमाना सदके स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी हो, तेरे तो जमाना सदके सच दिया ते पैर तू उठाया सी, गोलियां दे अगे सीना तान के वखाया सी, मोटे अक्षरा विच लिखी है कहानी हो, तेरे तो जमाना सदके बैठे दिला विच तेरी कुर्बानी हो, तेरे तो जमाना सदके मर्द दीवाना एक गोलियां चला गया, पथिक शहीदा विच ना तेरा आ गया, वारी देश उतो सारी जिंदगानी हो, तेरे तो जमाना सदके बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी हो, तेरे तो जमाना सदके स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी हो, तेरे तो जमाना सदके। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी। स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी तेरे तो जमाना सदके। और वास्तव में जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे वीर बलिदानी को आज हम उनके 99वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्मरण कर रहे हैं। और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को, चर्चाओं को हम गीतों के माध्यम से सुन रहे हैं। ऐसे वीर बलिदानी को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। निश्चित रूप से हम यह सब करना हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम उनके कुछ ऋणों से उऋण हो पाएंगे, उनके उपकारों को चुका सकते हैं, लेकिन हम स्मरण करें, साथ में यह प्रयास करें कि हम ऐसे महापुरुषों के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें, तभी वास्तव में हमारी श्रद्धांजलि है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार रहे। सबको सुप्रेम नमस्ते। एक श्रद्धानंद का मम्मी है। मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी, आ रही है। और आज भ्राता अवनीश मैत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत।
शरदानंद नाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई भाई, वही मुंशी राम था। शरदानंद नाम था। सच्चा शिष्य दयानंद का जो उदय हुआ पंजाब में, उदय हुआ पंजाब में, जीवन ने जो पलटा काया, आशा ना थी ख्वाब में, आशा ना थी ख्वाब में, बहुत घना बदनाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बाई, वही मुंशी राम था। जगह जगह पर गुरुकुल खोले, शिक्षा को फैलाया था, शिक्षा को फैलाया था, बिछड़े भाई गल लगाए, शुद्धि चक्र चलाया था, शुद्धि चक्र चलाया था, यही एक इल्जाम था, यही एक इल्जाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बाई, वही मुंशी राम था। गौरों की संगीनों आगे सीना खोल दिखाया था, सीना खोल दिखाया था, साहस देख वीरता उसकी, गोरा भी घबराया था, गोरा भी घबराया था, आराम हराम था, आराम हराम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बा, वही मुंशी राम था। होकर खड़े जामा मस्जिद पे, वेद मंत्रों का पाठ किया, वेद मंत्रों का पाठ किया, आजादी का बिगुल बजाए, अंग्रेजों को डांट दिया, अंग्रेजों को डांट दिया, ये उनका पैगाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बाई, वही मुंशी राम था। 23 दिसंबर 1926 सोमवार था, दिन सोमवार था, 23 दिसंबर 1926 दिन सोमवार था, दिन सोमवार था, अब्दुल रशीद कातिल ने चलाए अपना ये वार था, अपना ही वार था, किस्सा खत्म तमाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बा, वही मुंशी राम था, किस्सा खत्म तमाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बाई, वही मुंशी राम था, शरदानंद नाम था, नेकी करना काम था, सीने गोली खाई बाई, वही मुंशी राम था, वही मुंशी राम था। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मुझे लग रहा है साथ में अपने प्रधान जी बैठ करके ताली बजा रहे हैं आपके लिए। हाँ। ये सही है। मेरा हौसला बढ़ा रहे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत नमस्ते उनको भी हमारी तरफ से। वो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि मैं 4-5 दिन से ना बहुत ज्यादा बीमार थी, इनको उम्मीद नहीं थी कि आज ये बोल पाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसलिए खुशी हो रही है उन्हें कि अभी हाँ, इसलिए आप इस खुशी लायक। होगी
बीमारी में भी बोल रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हौसला रखना चाहिए। और वो हमारे तो सारे ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत आपने सुनाया। श्रद्धानंद नाम था, नेकी करना काम था, सीने ऊपर गोली खाई वही मुंशी राम था। तो जीवन की सारी सुंदर घटनाएं आपने गीत के माध्यम से याद की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, किसका नाम लिया था मैंने, कमला हंस जी का। जी, कमला हंस जी कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके बाद शोभा बत्रा जी कृपया तैयार रहें। और हमारे साथ में अभी सरला बजाज जी, संतोष सचान जी भी गीत सुनाना चाहती हैं। तो सभी छोटा छोटा गीत सभी बोलने का कोशिश करें। दोबारा एक लाइन को रिपीट ना करें, ताकि जल्दी जल्दी हम सभी अपने अपने उद्गार व्यक्त कर पाएं। कमला हंस जी आइए। कमला हंस जी दिखाई नहीं दे रही हैं अभी मुझे, या तो इनका नेटवर्क कनेक्शन टूट गया है। इस बीच में पहले संतोष धर जी आ जाएं। कमलनाथ जी अभी नहीं है, तो संतोष धर जी एक गीत के लिए आपने कहा था, संतोष धर जी एक गीत सुनाएंगी। और जी जी। उसके बाद में फिर शोभा बत्रा जी। सदानंद जी का ही बोल रही हूँ मैं भी। एक बजे 10। भारत को कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेजार वो मस्ताना योगी। ईंटा ईंटे और पत्थर खाए, गोली से ना घबराए, घातक से कर गया अपना प्यार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी, वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना योगी। विद्या उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, दलितों पर कर गया फिर उपकार वो मस्ताना योगी। कोई शुभ काम ना था, प्रीति का नाम ना था, कैसे बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना योगी। भारत को कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। पापी थे पाप करते, ईश्वर से नाता ना थे जो ना थे डरते, पापी थे पाप करते, ईश्वर से ना थे डरते, जड़ से मिटा गया अत्याचार वो मस्ताना योगी। वेदों की रक्षा करके अपना सत्यार्थ रच के, वेदों की रक्षा करके अपना सत्यार्थ रच के, वो जाति का कर गया हल्का भार वो मस्ताना योगी। सोतों को कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। सोतों को कर गया फिर बेजार वो मस्ताना योगी। भारत को कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी वो मस्ताना योगी। सदानंद जी की जय। खत्म हो गया भजन। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी। मैंने इसलिए छोटा सा ही बोला। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत आपने सुनाया।
सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। वैसे स्वामी दयानंद जी के लिए गीत लिखा गया है, लेकिन वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद ने भी वही स्वामी दयानंद के काम को आगे बढ़ाया है और सोतों को जगाने का कार्य किया, इस देश को, इस धर्म को बचाने का कार्य उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शोभा बत्रा जी से, कृपया आएं अपना गीत रखें। और इसके बाद में संतोष सचान जी, कृपया कमला। मेरा नेट हाँ था, मेरा चला गया था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है अभी। मैं चलिए पहले बोलूं फिर बार चला जाता है। चलिए, आप बोल लीजिए फिर शोभा बत्रा जी बोलेंगे। हाँ जी। ओ, याद कर लो जी शरदानंद स्वामी नु, याद कर लो भी शरदानंद स्वामी नु। भारत माँ की शान बढ़ाई, भारत माँ की शान बढ़ाई, गौरों के संग करी लड़ाई, कान के सीना गोली खाई, होगा शेर बलिदानी, याद कर लो जी स्वामी शरदानंद जी नु, याद कर लो जी स्वामी शरदानंद जी नु। ओम नाम ओम नाम ओम नाम बोलो, ओम नाम कभी न डोलो, ओम नाम बोलो। शरदानंद दलितों की हाहाकार सुनी, जान की बाजी तूने लड़ी थी, दलितों की हाहाकार सुनी थी, जान की बाजी तूने लड़ी थी, सबको विद्या दान कराई, सोई कौम को दानंद जी, याद कर लो जी स्वामी शरदानंद जी नु, याद कर लो जी। सत्यारथ प्रकाश सुनाई, वेद मंत्रों की करी बढ़ाई, नारी शिक्षा प्रदान बताई, कन्या गुरुकुल ये खुलवाई, याद कर लो जी स्वामी शरदानंद जी नु, याद कर लो जी स्वामी शरदानंद जी नु। युगों युगों तक नाम तुम्हारा, युगों युगों तक नाम तुम्हारा, यूं ही गूंजे ऋषिवर प्यारा, आर्यों का ये दिन है आया, सबको राह दिखाई सच्चे स्वामी ने, सबको राह दिखाई सच्चे स्वामी ने, याद कर लो जी शरदानंद स्वामी नु, याद कर लो जी शरदानंद स्वामी नु। ओम। सत नमन ऋषि को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद कमलाहस जी। श्रद्धानंद स्वामी को याद करें, निश्चित रूप से हमें ऐसे वीर बलिदानी सन्यासी को स्मरण करना चाहिए जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के, धर्म के, समाज के लिए, हित के लिए, परहित के लिए उन्होंने अपनी जान दी, अपनी पूरा सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्हें हमें निश्चित रूप से स्मरण करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना शोभा बत्रा जी से, कृपया आएं अपना गीत रखें। और फिर संतोष सचान जी। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं स्वामी दयानंद जी का रख रही हूँ। अगर भारत में स्वामी दयानंद जी ना होते तो स्वामी श्रद्धानंद जी भी ना आते। उन्होंने उनकी श्रद्धा देखी तो उनका नाम ही श्रद्धानंद जी पड़ गया। तो इतने भी सन्यासी हुए हैं आज तक भारत में, स्वामी दयानंद जैसा कोई भी नहीं हुआ। मैं इस पे एक छोटा सा भजन रख रही हूँ। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है संसारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है संसारी। बाकी तो है संसारी, बाकी तो है भंडारी।
वो योगी यति साधु था और भोगों के भंडारी। वो योगी यति साधु था और भोगों के भंडारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है संसारी। कुटिया नहीं कहीं खटिया नहीं, कहीं आलीशान मकान न था, कहीं डेरा नहीं कोई बेड़ा नहीं, नहीं धन का नाम निशान था। बस वेद लिए हाथों में, बढ़ता रहा ब्रह्मचारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है भंडारी। धुन का धनी ना छोड़ी कमी, महकाए फूल वीरानों में। निकला बाहर ऐसी मारी दहाड़, मुर्दे भी निकले शमशानों से। सत्यार्श प्रकाश देकर बैठ गया वो ब्रह्मचारी। सत्यार्थ प्रकाश देकर बैठ गया वो ब्रह्मचारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है संसारी। एक दिन की बात कुछ आधी सी रात, ऋषि बिस्तर से उठ जाते हैं। चिंता के भाव ये सोच कर हार, सोने की थी ये चिड़िया। भारत बन गया अब भिखारी। सोने की चिड़िया भारत बन गया अब भिखारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी तो है भंडारी। अंतिम समय बिस्तर पर पड़े ऋषि मंद मंद मुस्काते हैं। इच्छा तेरी हो पूर्ण ये बार बार दोहराते हैं। हम तो भी यही बतलाए, वो सच्चा था ब्रह्मचारी। हम भी तो यही बतलाए, वो सच्चा था ब्रह्मचारी। वो सच्चा था ब्रह्मचारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा, बाकी है वो संसारी। वो योगी यति साधु था और भोगों के भंडारी। गुरु हो तो दयानंद जैसा। गुरु जी ऐसे थे कि उन्होंने ना कोई धन इकट्ठा किया, ना कोई कोई चीज का भी उनको लालच नहीं था। वो कह रहे थे और तो और तक मेरी कोई समाज मेरे नाम से नहीं बनवाना, ना कोई समाज बनवाना, ना कोई समाधि बनाना। इतने वो देश प्रिय थे। पहली चिंगारी भारत की उन्होंने स्वतंत्रता की उन्होंने ही लगाई थी, लोगों को जगाया था। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा बत्रा जी। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने स्वामी श्रद्धानंद के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद किया। और वास्तव में स्वामी दयानंद का संसर्ग ना मिलता तो स्वामी श्रद्धानंद मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद ना बन पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। एक भजन मैं भी बोलूंगी। आपका भी मैंने नाम तो लिखा हुआ था, लेकिन समय आगे बहुत ज्यादा भाग रहा है। चलिए देखते हैं, प्रयास करेंगे। संतोष सचान जी एक छोटा सा गीत बोलें और उसके बाद में निर्मल बिरमानी जी। जी सभी को सादर नमस्ते। मैं ऋषि के अलावा आर्य समाज पर बोल दूं? हाँ जी बोलिए, कोई बात नहीं। जी जी धन्यवाद। जब से मिली शरण की मेरे दिन बदल गए, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। आर्य समाज गई पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। फूक सी दिल में उठने लगी, आर्य से हो गया मुझको प्यार। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन कि मेरे दिन बदल गए।
जब से मिली शरण की मेरे दिल बदल गए, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। दाता ने सिर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सर का उतरा, प्रभु ने कृपा बरसाई, बाना हो गया हरा भरा, महका मेरा चमन, महका मेरा चमन कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। प्रभु के दर पर जाती हूँ, कुछ लेकर ही आती हूँ, प्रभु के दर पर जाती हूँ, प्रभु के तराने गाती हूँ, करती हूँ मैं भजन, करती हूँ मैं भजन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण, जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। शशांक जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। जब से आर्य समाज में जाना प्रारंभ किया तो दिन बदल गए, इस प्रकार का भाव कुछ आपके गीत का था। और वास्तव में आर्य समाज में आने के बाद हमारा पूरा विचारधारा बदल जाती है, जीवन जीने की एक शैली बदल जाती है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि महर्षि ने, कहते हैं ना कि महर्षि ने हमें डूबते हुए को बचाया नहीं, बल्कि हमें तैरना सिखाया है। ऐसा दोबारा कभी डूबने लगो तो अपने आप से बाहर निकल सको। तो महर्षि ने हम सभी को वह विचार दिया है जिसकी ताकत से आज हमारे सोचने की दिशा और दशा बदल गई। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना निर्मल बिरमानी जी से, कृपया आए प्लीज अपना। प्लीज आपका टाइम है, प्लीज अपना शुरू करें। जी जी, निर्मल हाँ, बिरमानी नहीं जी छोटा सा गीत नहीं रखेंगी। नहीं नहीं, जितने टाइम हाँ, आपका है प्लीज। छोटा सा ही रखूंगी। हाँ जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। श्रद्धानंद जी का एक छोटा सा गीत रखती हूँ। डंका शुद्धि का बजाया स्वामी श्रद्धानंद ने, डंका शुद्धि का बजाया स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, हाँ प्यारे श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, हाँ प्यारे श्रद्धानंद ने, डंका शुद्धि का बजाया स्वामी श्रद्धानंद ने, धर्म विरोधी बातें सुन नास्तिकता को अपनाया, दयानंद के प्रवचन सुन जीवन ने पलटा खाया, फिर गुरुकुल खोल दिखाया स्वामी श्रद्धानंद ने, और डंका शुद्धि का बजाया स्वामी श्रद्धानंद ने, बिछड़ों को गले लगाने को था शुद्धि चक्र चलाया, संगीनों के साए में भी आगे कदम बढ़ाया, अपना सीना खोल दिखाया स्वामी श्रद्धानंद ने, डंका शुद्धि का बजाया स्वामी श्रद्धानंद ने, परहित में जीवन दे डाला, तन मन भेंट चढ़ाया, आर्य जाति का उपवन जिसने हरा भरा लहराया, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया स्वामी श्रद्धानंद ने, ओ डंका शुद्धि का बजाया स्वामी श्रद्धानंद ने, साहस में ये देख वीरता होती है हैरानी, साहस में ये देख वीरता होती है हैरानी, राघव वो ही दगा कर गया, राघव वो ही दगा कर गया,
जिसे पिलाया पानी प्यासे को खून पिलाया स्वामी शरदानंद ने, और डंका शुद्धि का बजाया स्वामी शरदानंद ने। स्वामी शरदानंद ने, हाँ प्यारे शरदानंद ने, स्वामी शरदानंद ने, हाँ प्यारे शरदानंद ने, और डंका शुद्धि का बजाया स्वामी शरदानंद ने। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय काट करके मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल विरमानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। डंका वेदों का बजाया और शुद्धि का चक्र चलाया स्वामी श्रद्धानंद ने। तो हमने आज उनको उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्मरण किया। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीतों की भजनों की श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं देता। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके गीत हम सुनना चाहते थे। ललिता तनेजा जी भी उपस्थित हैं, सरला बजाज जी भी एक गीत सुनाना चाहती थी। लेकिन आगे हम इसको क्रम को और जारी रखेंगे। स्वामी श्रद्धानंद को केवल एक कार्यक्रम में समेटा नहीं जा सकता। आने वाले कार्यक्रमों में पुनः हम स्वामी श्रद्धानंद को स्मरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और इस बीच में आदरणीय एसके कोहली जी ने हमें 500 रुपये की राशि भेजी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पूर्व के हम स्वामी श्रद्धानंद के बारे में चर्चा करें, दो घटनाएं पीछे हमारे इस ऑनलाइन सत्संग परिवार में हुई हैं। एक तो आदरणीय शिव कुमार मदान जी, जो कि प्रेमलता मदान जी हमारे कार्यक्रमों में आती रही हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं, जो कि बहुत सुंदर प्रवचन भी करती हैं दर्शनों के ऊपर, बहुत सुंदर चर्चा उनकी रहती है। प्रेमलता मदान जी के पतिदेव आदरणीय शिव कुमार मदान जी अपनी भौतिक देह त्याग करके नश्वर संसार को छोड़ करके वो चले गए 19 दिसंबर को, एक सप्ताह पूर्व। काफी समय से बीमार चल रहे थे और एक तरह से बेड रिडन ही थे। मैं एक बार उन्हें देख कर भी आया था घर पर, और उन्होंने अपना जो देह है वो देह दान करने का संकल्प लिया हुआ था। तो उन्होंने अपना देह भी दान करके वो इस संसार से जो है प्रस्थान कर गई। उस पुण्यात्मा को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति प्रदान करें, और ऐसे जो कि पूरे आर्य समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व रहे, वो अपने समाज के पूर्व प्रधान भी रहे और उप प्रधान रहे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के। आर्य समाज के लिए बहुत सारा कार्य उन्होंने किया। ऐसे पुण्यात्मा को हम स्मरण करते हैं। और साथ ही श्रीमती पुष्पलता पाहूजा जी, जैसा कि अभी राजलूथरा माता जी बता रही थी, कि वो भी एक तरह से अचानक ही, थोड़ी सी तबीयत उनकी खराब तो थी, भजन कुछ बोलते समय उन्होंने बीच में रुकना पड़ा और किसी दूसरे ने उनका बात को पूरा किया। लेकिन ऐसे जाने का किसी ने सोचा नहीं था कि इतना आकस्मिक उनका निधन होगा। 24 दिसंबर को उन्होंने भी अपने इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण किया। तो पुष्पलता पाहूजा जी को भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि उस दिव्य आत्मा को सद्गति प्रदान करें और पीछे रह गए परिवारजनों को इस वियोग को सहन करने की शक्ति दें। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। एक तीसरा कार्यक्रम अभी कल होने वाला है 27 दिसंबर को शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक आर्य समाज सेंट्रल सेक्टर 15 फरीदाबाद के प्रांगण में, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य स्वदेश जी महाराज, जो कि अधिष्ठाता हैं वेद मंदिर मथुरा के और वर्तमान में वो प्रधान बन गए हैं आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के, तो वो मुख्य वक्ता के रूप में इसमें उपस्थित रहेंगे। भजनोपदेश डॉक्टर सतीश सत्यम जी का होगा। आचार्य ऋषिपाल जी अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की, और आशीर्वाद प्राप्त होगा योगीराज डॉक्टर ओम प्रकाश जी महाराज का। तो यह सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है सेक्टर 15 फरीदाबाद के प्रांगण में। कल अधिक से अधिक संख्या में जो लोग उपस्थित हो सकते हैं, वहां पहुंच करके आप स्वामी श्रद्धानंद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
यह सुंदर कार्यक्रम सेक्टर 15 आर्य समाज में कल सायं 4 बजे से 6:30 बजे तक होगा। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद का 99वां बलिदान दिवस मना रहे हैं और अगला जो साल है, अगला जो उनका बलिदान दिवस आएगा 2026 में, वो शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी का कार्यक्रम होगा, बलिदान दिवस की शताब्दी। तो और भी अधिक तरीके से हम प्रयास करें कि अधिक से अधिक हम उनके विचारों को इस पूरे विश्व में पहुंचा सकें कि कैसा कार्य उस सर्वस्व बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद ने किया। तो आइए थोड़ा सा हम स्मरण करते हैं स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को। मैं कुछ देर के लिए एक गीत के माध्यम से उनके जीवन से संबंधित कुछ चर्चा करूंगा और इसके बाद में हमारे मध्य में भ्राता अवनीश मैत्री जी भी आज उपस्थित हैं। बहुत हर्ष का विषय है, उन्हें ऑफिस के कारण समय नहीं मिल पाता, तो हमारे कार्यक्रम में विशेष समय नहीं दे पाते, आज उपस्थित हैं। तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कुछ समय के लिए वो भी हमें अपने विचार देंगे। तो आपने सभी ने कई गीतों के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं और आप सभी को विदित है कि स्वामी श्रद्धानंद जो है कैसा उनका जीवन था। एक बहुत ही गिरा हुआ जीवन था क्योंकि पिताजी उनके पुलिस में थे, कोतवाल थे और पुलिस वालों के बच्चे ज्यादातर बिगड़ जाया करते हैं। ऐसी स्थिति मुंशी राम की भी थी जो उनका नाम था, वैसे बृहस्पति नाम था बचपन में, जो क्योंकि पौराणिक परिवार था, जन्मपत्री के हिसाब से जो नाम रखा था बृहस्पति था, लेकिन बाद में मुंशी राम उनका नाम पड़ा। और वो मुंशी राम जो है अपने जीवन में हर प्रकार के दुर्व्यसन दुर्गुणों में घिरा हुआ उनका जीवन था। कोई ऐसा दुर्व्यसन नहीं था जो उनसे छूट गया हो, चाहे वो शराब पीने का हो, चाहे वो मांस खाने का हो या अन्य और भी पतित कार्य उन्होंने किए। लेकिन स्वामी दयानंद का जो संसर्ग उन्हें प्राप्त हुआ, उस संसर्ग को प्राप्त करके, सत्संग को प्राप्त करके उनका पूरा जीवन बदल गया और वो कल्याण मार्ग के पथिक बन गए। उन्होंने पूरी अपनी पुस्तक में सारी बातें लिखी हैं। उनके जीवन से संबंधित विशेष हम देखना चाहें तो उनकी पुस्तक है कल्याण मार्ग का पथिक। ये पुस्तक है कल्याण मार्ग का पथिक और एक उनके बेटे ने पुत्र ने जो पुस्तक लिखी है मेरे पिता। तो ये पुस्तकों के माध्यम से हम उनके जीवन के बारे में सारी घटनाएं ऑथेंटिक रूप से जान सकते हैं। मेरे पिता स्वामी श्रद्धानंद, ये इंद्र विद्या वाचस्पति जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। तो आइए उस घटना को हम स्मरण करते हैं जब महर्षि दयानंद से स्वामी श्रद्धानंद जो मुंशी राम थे अभी, उन्होंने बरेली में उनका जो मिलना हुआ। तो ये गीत मैंने लिखा है खुद ही, तो मैं आपको ये गीत के माध्यम से उस घटना को हम स्मरण करते हैं। ऋषि दयानंद से बोले मुंशी राम, ओ दयानंद से बोले मुंशी राम, ओ ना ऋषिवर ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता, ना ऋषिवर ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता। मुंशी राम बिगड़ा हुआ एक नौजवान था, मुंशी राम बिगड़ा हुआ एक नौजवान था, जिसे अपने नास्तिक होने पर अभिमान था, सारे दुर्व्यसनों का था गुलाम। ओ ना ऋषिवर ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता, ना ऋषिवर ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता। पिता ने समझाया एक दंडी स्वामी आए हैं, पिता ने समझाया एक दंडी स्वामी आए हैं, बेगम बाग बरेली में डेरा अपना जमाए हैं, दूर होंगी शंकाएं तमाम, ओ दूर होंगी शंकाएं तमाम, ओ ना ऋषिवर ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता।
तो घटना आप सभी ने सुनी है, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब बेगम बाग बरेली में स्वामी दयानंद जब पधारे, तो क्योंकि उनके पिता नगर कोतवाल थे, उनको यह आज्ञा हुई कि स्वामी जी के प्रवचन वहां पर होने हैं, उनमें कोई दंगा फसाद ना हो, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की जाए। तो उनके पिता वहां पर व्यवस्था के लिए गए, और जब उन्होंने स्वामी दयानंद के सत्संग को, प्रवचनों को सुना, तो उनके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने घर आकर के अपने बेटे मुंशी राम से कहा कि मुंशी राम, तुम्हारी सारी शंकाएं उस दंडी स्वामी के प्रवचन को सुनकर के दूर हो जाएंगी, तुम्हें उन्हें जाकर के सुनना चाहिए। तो मुंशी राम के मन में जो विचार आया कि एक खाली संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति, एक इस संस्कृत माध्यम से पढ़ने वाला व्यक्ति, वो साइंस के बारे में, लॉजिक क्या होता है क्या जानता है, क्या वो तर्क और दलीलों को जानता है, क्या लॉजिक जानता है, क्या विज्ञान जानता होगा, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। संस्कृत भाषण करने वाला जाने क्या विज्ञान को, संस्कृत भाषण करने वाला जाने क्या विज्ञान को, दंडी स्वामी जानेगा क्या युक्ति और प्रमाण को, निकलेगा ना कुछ भी परिणाम। ओ ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता, ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता। तो अपने मन में सोच रहे हैं, लेकिन पिता को मना नहीं किया। अगले दिन पिता के साथ में वो वहां पर गए जहाँ स्वामी दयानंद का सत्संग चल रहा था। अगले दिन पिता के साथ गया व्याख्यान में, अगले दिन पिता के साथ गया व्याख्यान में, बैठे देखा श्रद्धालु कुछ पादरी भी सामने, सन्यासी नहीं है यह आम, ओ सन्यासी नहीं है यह आम। ओ ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता, ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता। पिता के साथ वो अगले दिन व्याख्यान में गए, और वहां जाकर के देखा कि बहुत सारे यूरोपियन लोग बैठे हुए हैं और पादरी भी वहां पर उपस्थित हैं। तो उन्हें देख करके मन में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई कि जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर उत्सुकता से कुछ सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं है। और जब उन्होंने स्वामी दयानंद की दिव्य मूर्ति को देखा, तो उनके मन में और भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उस दिव्य मूर्ति को देख करके, केवल देखने मात्र से, उस तेज को देख करके, और जब ऋषि ने अपना व्याख्यान वहां पर दिया, वह परमात्मा के निज नाम ओम के ऊपर उनका व्याख्यान था। ऋषिवर के व्याख्यान सुन हैरान मुंशी राम थे, ऋषिवर के व्याख्यान सुन हैरान मुंशी राम थे, युक्ति युक्त बातें संग दलील और प्रमाण थे, जाने लगा फिर तो सुबह शाम, ओ जाने लगा फिर तो सुबह शाम। ओ ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता, ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता। जब ऋषिवर का व्याख्यान सुना, और पहला जो व्याख्यान था वो परमात्मा के निज नाम ओम के ऊपर था, उस व्याख्यान को सुनकर के स्वामी श्रद्धानंद अपनी पुस्तक कल्याण मार्ग का पथिक में लिखते हैं कि वह प्रथम आत्मिक आह्लाद मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। एक मुझ जैसे पापी को भी आत्मिक आह्लाद में निमग्न कर देना है ऋषि आत्मा का ही काम हो सकता है। तो उस व्याख्यान को सुनकर के, और यह आश्चर्य मुंशी राम को हुआ कि एक केवल संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरह से इतनी युक्त युक्त बातें कर सकता है, इतनी लॉजिक की, विज्ञान की, प्रमाण और दलीलों के साथ में ये बात कर रहा है। तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उसके बाद उनका यह दिन का क्रम बन गया कि प्रतिदिन वह उनको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को सुनने के लिए जाने लगे। और फिर एक दिन कहते हैं कि मैंने ईश्वर के अस्तित्व पर आक्षेप कर डाले, लेकिन महर्षि के तर्कों के सामने 5 मिनट के अंदर ही मेरे मुंह पर ताला लग गया। फिर आकर के घर पर तैयारी की,
खूब पढ़ाई की और मन में विचार किया कि कल मैं जाकर के ये बातें कहूंगा और स्वामी जी को घेरने की कोशिश करूंगा। लेकिन कहा कि अगले दिन फिर वही स्थिति हुई। उन्होंने प्रश्न किए और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनका 5 मिनट के अंदर ही मुंह बंद करा दिया। तीसरे दिन फिर जाकर के उन्होंने अपने आक्षेप किए और तीसरे दिन भी यही स्थिति हुई। ईश्वर के अस्तित्व पर फिर प्रश्न कर डाले हैं, 5 ही मिनट में लगे मुंह के ऊपर ताले हैं, शंकाओं पर लग गया विराम। ओ शंकाओं पर लग गया विराम। ओ ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता, ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता। कहते हैं कि तीसरे दिन फिर जाकर के उन्होंने अपने प्रश्न किए, स्वामी जी ने उत्तर दिए और फिर से उनका मुंह बंद हो गया। तब मुंशी राम ने एक बात कही कि स्वामी जी, आप जो है आपकी तर्कणा शक्ति बहुत प्रबल है, बहुत तीव्र है। आपने मेरा मुंह तो बंद करा दिया, लेकिन ईश्वर के ऊपर विश्वास मेरा अभी तक भी आप जमा नहीं पाए हैं। तो कहते हैं स्वामी जी धीरे से मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए। यह तर्क की बात थी, लेकिन यह युक्ति की बात थी, लेकिन मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कब की थी कि मैं ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास जमा दूंगा। यह तो जब ईश्वर कृपा करेंगे तभी वो अपने आप तुम्हें विश्वासी बनाएंगे। शंकाएं निर्मूल हुई, भ्रम कुछ बचा नहीं, ईश्वर पर विश्वास सरल अभी तक जमा नहीं, ऋषिवर बोले वह ईश्वर का काम। ओ ऋषिवर बोले वह ईश्वर का काम। ओ ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता, ना ऋषिवर मैं ईश्वर को ना मानता। कहते हैं कि तब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कठोपनिषद का एक वाक्य सुनाया और कहा कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कहते हैं कि यह आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क वितर्क से नहीं मिलता, बहुत कुछ पढ़ने सुनने से नहीं मिलता। जिसको यह वर लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। उसके सामने आत्मा अपने स्वरूप को खोल करके रख देता है। मैंने यह प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास जमा दूंगा, यह तो जब ईश्वर कृपा करेंगे तभी तुम ईश्वर विश्वासी अपने आप बन जाओगे। तो यह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंशी राम को कहा और धीरे धीरे फिर आप जानते हैं कि किस प्रकार से मुंशी राम का जीवन बदला। मांस खाना छोड़ा, सारे दुर्व्यसनों को छोड़ा। उनकी पत्नी शिवदेवी का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसके चरित्र के कारण, जिसके व्यवहार के कारण स्वामी जी के मुंशी राम के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया लाहौर के अंदर। लाला साईं दास बड़े प्रसन्न हुए उन्हें देख करके और उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने अपना बदल दिया और अपने आप को कल्याण मार्ग का पथिक उन्होंने पुस्तक लिखी और उसी तरह से कल्याण मार्ग का पथिक उन्होंने अपने आप को बना दिया। एक पतन की पराकाष्ठा से लेकर उन्नति के उत्कर्ष तक को उन्होंने प्राप्त किया। अपना जीवन इस प्रकार का उन्होंने बनाया, सर्वस्व अपना बलिदान कर दिया। ऐसा कोई विरला ही मिलता है। कल भी मैं सुन रहा था, स्वामी सच्चिदानंद जी आए हुए थे फरीदाबाद में, तो इस बात को कह रहे थे कि ऐसे बहुत सारे सन्यासी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो सन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी या तो अपने भाई भतीजों के नाम छोड़ जाते हैं, अपने बच्चों के नाम छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं हम सन्यासी बन गए, हमें अब क्या करना है। लेकिन प्रॉपर्टी, अपनी सारी संपत्ति को दान करके आर्य समाज को सन्यासी बनना, यह एक बहुत बड़ी विशेषता स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में है। अपना नाम भी उन्होंने श्रद्धानंद रखा क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि मैं अपने सारे कार्य श्रद्धा के वशीभूत करता हूँ। इसीलिए किसी आचार्य को नियुक्त नहीं किया, अपने आप से ही सन्यास लिया, अपने आप को और परमात्मा को ही अपना आचार्य बनाया और श्रद्धानंद नाम रख करके अपने जीवन को पूरा उन्होंने आहूत कर दिया। और आप सभी जानते हैं उन सभी घटनाओं को कि कैसे जामा मस्जिद की मेंबर से उन्होंने वेद मंत्र बोल करके भाषण दिया। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ दाते सुम्नमी महेश मंत्र को बोल करके जामा मस्जिद से उन्होंने अपना प्रवचन दिया।
अपना उन्होंने अकाल तख्त से गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जो हरमंदिर साहिब है, वहां से भी उन्होंने अकाल तख्त से भी प्रवचन देने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, गरिमा प्राप्त हुई। और उनकी स्वीकार्यता हिंदुओं में, मुसलमानों में समान रूप से उस समय थी। एक इस प्रकार का वातावरण उन्होंने क्रिएट किया अपने जीवन के अंदर। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने इतना सब साहित्य भी लिखा है। 24 किताबें हिंदी की, 18 किताबें उर्दू में, 4 किताबें अंग्रेजी में। अपने जीवन में उन्होंने गुरुकुलों को खोला, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो, चाहे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जो हमारे पास में स्थित है। तो ऐसे सुंदर उन्होंने अपने जीवन को बनाया और इतने सुंदर कार्य किए, अपने जीवन को आहूत कर दिया। आज हम उनका 99वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। अगला जो वर्ष होगा वो उनका 100वां शताब्दी बलिदान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आइए हम ये विचार करें कि इस एक पूरे वर्ष को, जो शताब्दी वर्ष होने वाला है, पूरे वर्ष हम स्वामी श्रद्धानंद को याद करेंगे, उनके जीवन को याद करेंगे, उससे प्रेरणाएं लेकर के आगे अपना कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करें जो अन्य लोगों तक भी यह बात पहुंच सके। मैं देखता हूं कि अभी कल और इन दिनों आजकल हम वीर बाल दिवस भी मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के बलिदान को, गुरु तेग बहादुर जी का भी पीछे 350वां सालाना निकला है, उसको किस व्यापक स्तर पर मनाया गया। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कल यहाँ पर हमारे सैनिक कॉलोनी में भी कार्यक्रम था जिसमें वीर बाल दिवस को मनाया गया और एक मूवी दिखाई गई बंदा बहादुर के बारे में। उससे पहले भी उन्होंने पिछले साल फतेह ये अपने चार साहिबजादे मूवी को वहां पर दिखाया, बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम मनाया। वहां भी मैंने थोड़ा समय लेकर के इस बारे में चर्चा की और कहा कि हम अपने धर्म के ऊपर बलिदान होने वाले बलिदानियों को स्मरण करें। स्वामी श्रद्धानंद भी उसी श्रृंखला में एक नाम है जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया। तो आइए मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ, बहुत सारा समय मैंने भी ले लिया फ्लो में आकर के। हमारे मध्य में आदरणीय भ्राता अवनीश मैत्री जी आज उपस्थित हैं, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ये सुअवसर हम व्यर्थ ना जाने दें। आज उपस्थित हैं तो कुछ थोड़ा सा चर्चा वो भी हमारे मध्य करें। समय को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, 5:24 हो गए हैं, तो 10 मिनट के लिए वो अपनी चर्चा स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर हमारे बीच में रखेंगे। भ्राता अवनीश मैत्री जी हमारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं, मेरे को लगता है सभी लोग आपसे परिचित हैं, तो जी। कृपया आएं और स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर कुछ चर्चा करें। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। समादरणीय इस सभा में उपस्थित माताओं, भद्र पुरुषों और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भ्राता जितेंद्र शरल जी, आप सभी को सादर नमस्ते कहता हूं। आज कुछ अवसर ऐसा रहा कि मेरा ऑफिस से छुट्टी है और मैं घर पर ही था, तो कार्यक्रम सुनने की इच्छा शुरू में ही थी। तो भ्राता जी का मैसेज आया था तो मैंने उस पर जो है नमस्ते जी लिख करके उसको ऊपर टैग कर लिया था। मैंने कहा जैसे ही समय होगा, पर 5, 7, 10 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। लगभग 4:15 बजे या 4:20 के आसपास मैं कार्यक्रम से जुड़ गया था और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम लंबे समय से, कोरोना काल से और अब तक चल रहा है। इसके लिए आदरणीय भ्राता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि इतना सुंदर कार्यक्रम आप जो है फरीदाबाद क्षेत्र में ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से है तो ये सब जगह सभी लोगों की पहुंच में है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारा जीवन चरित्र और उससे संबंधित बातों को आप पूर्व के अनेक कार्यक्रमों में और गत वर्षों में भी बहुत सुनते रहे हैं और अभी अभी आदरणीय भ्राता जी ने बहुत सारे मार्मिक पहलुओं को उनके जीवन से जो हैं उनको छुआ है। लेकिन मैं आपको इन्हीं बातों को थोड़ा सा एक अलग प्रकार का भाव देते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी को जितना जाना है, उसको जानने के बाद में जैसे कि हर किसी के मन में हो सकता है, वैसे मेरा मन भी उनके प्रति बहुत अधिक अगाध श्रद्धा से भरा हुआ है। और इसका कारण क्या है, वो कारण आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। मैं कुछ बातें बदल करके और शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही आदर्शवादी है। जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे नित्य कर्म में सम्मिलित हैं,
हमारे संबंधों के साथ में हमारे जो कर्तव्य हैं, धर्म है, वो सारा इस प्रकार से रखा हुआ है कि वो बहुत अधिक आदर्शवादी लगता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। हमारी ऋषियों की जो पद्धति है उसमें प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करने का विधान किया गया है हर गृहस्थी के लिए। लेकिन आप विचार करिए कि आज की परिस्थिति में, आज की डेट में, इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, अगर आप संसार भर में देखेंगे तो प्रतिदिन और दोनों समय यज्ञ करने वाला व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। वैसे ही जैसे और भी संबंधों को आप देखेंगे तो पिता पुत्र के बीच में जो आदर्श परिस्थिति है वो हम रामायण काल में और महाराजा दशरथ और भगवान श्री राम के बीच में देखते हैं। आदर्श जो भाई और भाई के बीच में संबंध है उसको भी हम राम और भरत के बीच में देखते हैं। पति पत्नी के बीच में भी संबंध है, उनको भी बहुत इस तरह से हम आदर्शवादी स्थिति में देखते हैं। लेकिन जितना पुराना उदाहरण होता है, जितना पुराना इतिहास होता है, वो सामान्य जन को इतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाता है जैसे आजकल की परिस्थितियां हैं। लोग जो है मॉडर्न एजुकेशन में है तो बच्चों को कई बार कहते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसी परिस्थिति शायद हुई होगी या नहीं हुई होगी, मतलब हम कहते हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन उनके मन में उस बात को जमा होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जितना नया उदाहरण होता है उतना ही अधिक जो है वो मेरे विचार से किसी भी व्यक्ति के बुद्धि और तर्क को छूता है। तो ध्यान दीजिए, स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस को केवल मात्र अभी 99 वर्ष पूरे हुए, मतलब ये ज्यादा नहीं, केवल 100 वर्ष पुरानी बात है। और इसको अगर 100 सवा 100 वर्ष कहने तो ज्यादा नहीं है। उस समय भी एक ऐसा आदर्श व्यक्ति हो सकता है, इस बात को हम केवल कल्पना में नहीं वास्तविकता में देख सकते हैं। एक ऐसा आदर्श व्यक्ति, अगर उसके आदर्शों की हम गणना करना शुरू करें तो वो सबसे पहले आदर्श पुत्र है। उसने अपने पिता की बात को मान लिया। जो व्यक्ति नहीं चाहता था वो भी स्वामी जी के दर्शन करने गया और उनका प्रवचन सुना। एक बार सुना, उसके बाद फिर उसकी अपनी श्रद्धा जागी और वो आगे बढ़ गया। मैं स्वामी जी के उन गुणों को इस प्रकार से आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो कम से कम आपके दिल को छुएं। तो ध्यान दीजिए, उनके पिता ने चाहे भले ही उनके हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाए या उनसे ये कहा कि पुत्र ये मेरी एक प्रकार से ऐसा समझिए कि मैं तुमसे अंतिम बार एक प्रार्थना कर रहा हूं, केवल मेरे लिए जो है एक बार स्वामी जी के दर्शन करने या उनका आप प्रवचन सुनने के लिए चले जाइए। आज अगर इस परिस्थिति को हम अपने घर में घटाएं तो कई जगह हम जाते हैं, देखते हैं, और बहुत सारे माता जी और बहुत सारे बड़े जो है वो कहते हैं कि हमारे बेटे आर्य समाज में आते नहीं है। तो सबसे पहले तो उनके जीवन से यहां प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि बेटों को चाहे कैसे भी करके लाइए। अगर कोई अच्छा विद्वान कहीं किसी समाज में किसी कार्यक्रम में आ रहा है तो वहां चाहे हमें हाथ पैर जोड़ करके, गिड़गिड़ा करके, चाहे कैसे भी करके बच्चों को लाना पड़े, लेकिन अच्छे सिद्धांत की बात को सुनने के लिए, आर्य समाज में लाने के लिए जो भी प्रयास हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जिस समय पर भ्राता जी ने भी अभी बताया और हम सभी जानते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी सारे के सारे दुर्व्यसनों से ग्रसित हैं। एक भी ऐसा दुर्व्यसन, दुर्गुण उनके अंदर नहीं है जिसकी हम आज बैठ करके यहाँ कल्पना नहीं कर सकते। और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, घर परिवार अच्छा जो है, रसूख वाला परिवार है, तो चारों तरफ जो है मतलब उनके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। किसी को भी कहीं फंस जाओ और कह दो कि मैं तो कोतवाल का बेटा हूं, तो बताओ कौन आपके ऊपर हाथ डालेगा और कौन आपको गिरफ्तार करेगा। तो ऐसी स्थिति में भी उस बालक को एक बार स्वामी जी के उपदेश सुनने के लिए ले आना भी अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं स्वामी श्रद्धानंद जी की विशेष बात ये कहूंगा कि उन्होंने अपने पिता की बात को माना, इतनी बड़ी परिस्थिति होते हुए जहां जो है पिता पुत्र के बीच में अच्छे संबंध नहीं है वहां पर। दूसरी बात, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, पति और पत्नी के बीच में भी बड़ी एक आदर्श स्थिति है। आज की डेट में ऐसी महिला भी आपको ढूंढे से न मिलेगी जो ये कहती हो कि मैं मेरे पति को भगवान या परमात्मा या उसकी सेवा करने के लिए मैं उसकी दासी बनकर के रहना स्वीकार करती हूँ। आजकल तो घर परिवार में ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप पूछो मत, तो इसको ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम केवल ये समझें कि वहां पर पत्नी का जो समर्पण है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो त्याग है, वो अपने आप में एक आदर्श है। और उस आदर्श ने मुंशी राम को, महात्मा मुंशी राम और फिर स्वामी श्रद्धानंद तक की जो यात्रा है उसमें अपने भौतिक रूप से न होते हुए भी एक अद्भुत प्रेरणा का कार्य किया है। जो स्वामी जी ने अपनी जीवन जो उन्होंने जीवन गाथा जो लिखी है, आत्मकथा कल्याण मार्ग का प्रतीक, उसमें उसका उन्होंने बड़े अच्छे से जो है, कम शब्दों में सही लेकिन उनका पूरी कृतज्ञता के साथ में वर्णन किया है। उसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो आप ये देखिए कि एक आदर्श जो है सब कुछ समर्पण करने वाले हैं, आदर्श सन्यासी हैं,
आदर्श वानप्रस्थी हैं, आदर्श गृहस्थी भी हैं। आप देखिए, जिसने अपने पिता के वाक्य को मान करके अपने जीवन को बदल लिया, उसको संतानें भी इतनी उत्तम प्राप्त हुई हैं, जो कि आप इंद्र विद्या वाचस्पति की जो पुस्तिका अभी भ्राता जी बात कर रहे थे, मेरे पिता, उसको आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितना विस्तार से उन्होंने अपने पिता के गुणों को उसमें लिखा है, और वो किस प्रकार से अद्भुत रूप से अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित रहे हैं, ये भी उन्होंने उसमें सविस्तार उन्होंने बताया है। गुरुकुल की शिक्षा, देखिए एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी अपने आप में एक अद्भुत सन्यासी हैं, अद्भुत योगी हैं, परम ईश्वर भक्त हैं, लेकिन उनके सदृश अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नजर आता है तो वो स्वामी श्रद्धानंद नजर आते हैं। वो किस लिए कि जितने भी आदर्श स्थितियां और जितनी भी शिक्षाएं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तकों में और जो जहां जहां कहीं पर भी प्रवचन आदि में वर्णन किया है, उन सभी पर कार्य रूप में यदि किसी ने कार्य किया है तो वो पूरे इतिहास में एकमात्र व्यक्ति नजर आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने कार्य नहीं किया या उनका कार्य कम है, लेकिन किसी ने किसी एक क्षेत्र में करके रख दिया होगा, या किसी ने किसी दो क्षेत्र में कार्य किया होगा, कुछ थोड़ा आगे बढ़ा होगा, बीच में छोड़ दिया होगा, या उसको बहुत आगे तक लेकर भी आया होगा। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है जिन्होंने उनकी जितनी भी योजनाएं, जितनी भी उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में योजना आदि लिखी है, उन सब का भी अक्षरशः पालन करते हुए उनको क्रिया रूप में किया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से आर्य समाज में बहुत सारे लोगों को सुनता आ रहा हूं, और जब कभी भी राजनीति या देश में शासन करने की बात होती है तो आर्य समाजी लोग जो कहते आए हैं, जो मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि भाई आर्य समाज को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, आर्य समाज को देश की सरकार से और उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और ये संगठन तो सामाजिक क्रांति का, समाज सुधार का और लोगों के जीवन को ठीक करने का या फिर धर्म के मार्ग को सिखाने का और इसका कार्य है, तो राजनीति से दूर। लेकिन अगर एक आदर्श राजनेता भी अगर आप देखेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद से बढ़िया अच्छा आदर्श राजनेता आपको आज तक नहीं मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा जो प्रैक्टिकल उदाहरण हो सकता है वास्तविक रूप से, वो आप ये देखिए कि वो इतिहास का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जामा मस्जिद से और अपना प्रवचन देकर के केवल हिंदुओं के लिए नहीं अपितु मुस्लिमों के आदर्श के रूप में भी वो स्थापित हैं। और हम अगर कभी कभी ये सोचते हैं कि परिस्थितियां उस समय पर बहुत अच्छी रही होंगी, तो आप ध्यान दीजिए कि भारत का विभाजन जिस समय पर होने वाला है, हो रहा है, या अगले 10-20 वर्षों पर लोगों को दिख रहा है, तो स्थितियां इतनी सामान्य तो नहीं होंगी। हमेशा हम परिस्थितियां ये समझते हैं कि आज ज्यादा अच्छी है, तो आज भी इतनी अच्छी नहीं है, और उस समय पर भी परिस्थितियां इससे कठिन ही रही होंगी, सामान्य तो नहीं रही होंगी। ऐसी परिस्थितियों में भी अलग अलग संप्रदाय के लोग यदि आपको अपने आदर्श के रूप में, अपने नेता के रूप में, अपने पथ प्रदर्शक के रूप में यदि देखते हैं, तो निश्चय ही आप सभी मत मतांतर के लोगों में सर्व स्वीकार्य हैं। आपको लोग इतना सम्मान और श्रद्धा से देखते हैं कि अगर आप कुछ कहते हैं तो उसको सुनने और मानने के लिए भी वे तैयार हैं। तो इतना सुंदर उदाहरण पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने जैसा भी बताया कि स्वर्ण मंदिर के तख्त से, जो अकाल तख्त है सिखों का जो होता है, हालांकि सिख भी हमारे हिंदू भाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मतों को अलग अलग करके हम लोगों को बांटा गया, इस प्रकार से यदि देखें तो उन्होंने उन लोगों के साथ में भी मिलकर के कार्य किया, और वो उनके आदर्श भी है। और डेफिनेटली हिंदू महासभा जैसे कार्य को करने से वो हिंदुओं के आदर्श तो है ही। आप देखिए, जो व्यक्ति मुस्लिमों का या जो हिंदू मुस्लिम में चले गए और उनको बुला करके वापस लेकर के आता है, उनका धर्मांतरण या मतांतरण करके उनको जो है वापस घर वापसी करा करके और शुद्ध जो अपनी सनातन पद्धति है उसमें दीक्षित कर रहा है, उसको भी मुस्लिम लोग कितना आदर्श जो है मान करके चल रहे हैं। तो मैं जब इनके पूरे जीवन का, स्वामी जी का जो पूरा जीवन है, उस जीवन का जब आंकलन करता हूं तो ये विशेषताएं बहुत अच्छे से जो है समझ में आती हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस देश को सही दिशा, देश को सही मार्गदर्शन देने के लिए अद्भुत कार्य किया है। दलितोद्धार देखिए, धर्मांतरण देखिए, शुद्धि आंदोलन जिसको हम कहेंगे, और उसके बाद में जो है आदर्श सन्यासी के रूप में रह करके महान राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ये सारी की सारी आदर्श परिस्थितियां हैं। गुरुकुलों के लिए कार्य करना, गुरुकुलों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए कार्य करना, ये वास्तव में अद्भुत है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी बातें सूत्र रूप में देकर के, हम देकर के तो चले गए, लेकिन कार्य उतना करने का समय उनके पास नहीं मिला। और उनके वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में जब हम देखते हैं, देखिए उत्तराधिकारी भी दो प्रकार से होता है। एक तो ऐसे कि किसी की भौतिक संपत्ति जो है वो पैतृक रूप में पिता से पुत्र में और पुत्र से फिर आगे अपने पुत्र में जो है ट्रांसफर हो जाती है,
लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत है, जो संस्कृति की, धर्म की और जो संस्कारों की जो मूल जो शिक्षा है, जो विचारधारा है, उसको आप अपने जीवन में ही धारण न करो, अपितु उसके माध्यम से अन्य लोगों को छू करके भी आप जो है आगे बढ़ो। ऐसा अद्भुत महामना हमारे इतिहास में बहुत जो है, आप दूर दूर तक देखेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। और कितनी अद्भुत जो है, आप देखिए कि स्वयं जो है वो मुंशीराम से, लाला मुंशीराम, वकील मुंशीराम, एडवोकेट मुंशीराम, और फिर उसके बाद में महात्मा मुंशीराम और फिर स्वामी श्रद्धानंद तक का सफर जो तय करना है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और इतना प्रेरणादायी है कि इससे हम सभी को, जब जब हम उनसे जुड़े और जब जब हम उनको पढ़ें, केवल एक दिन की बात नहीं है ये, क्योंकि आज 99वां जो है अपन 25 तारीख जो कल गया है, 23 तारीख सॉरी, तो इसको जो है इनके 99वां ये बलिदान दिवस है। अगला एक वर्ष पूरा जो शताब्दी वर्ष के रूप में, जैसे बाकी के भी कार्यक्रम हुए, आर्य समाज का भी 150वां वर्ष और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो 200वीं जयंती और इस प्रकार से जो मनाया गया, तो इस प्रकार से ये वर्ष भी स्वामी श्रद्धानंद जी को समर्पित है। तो आप इसको व्यवहार में देखिए कि हम कैसे उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जैसे कल्याण मार्ग का पथिक है, किसी भी बच्चे को यदि दें और पढ़ने का प्रयास करें या उससे पढ़ करके हम सुने तो उसका भी भला, और हम भी सुनेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ ज्ञान की बात मिलेगी। धीरे धीरे जो है, जो जो आज मॉडर्न एजुकेशन में और इस सब में जो चीजें धीरे धीरे पनप गई हैं, इन सबको दूर करने का भी मार्ग केवल यही है कि ऐसे जो निकट भविष्य में, सॉरी निकट भूत में जो आदर्शवादी व्यक्ति हैं, उनसे हम जुड़ करके और उनकी जीवनियों को बालकों को पढ़ाएं, सुनाएं, कहानी के रूप में सुनाएं, आर्य समाजों में जाकर के उनके व्याख्यान सुने, तो स्वामी श्रद्धानंद जी जैसा व्यक्तित्व जो है वो निश्चय ही सभी को प्रेरणा देने वाला है। हम सभी के लिए भी वो प्रेरणादायी है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर माइक पर बोल रहा हूं तो मेरे जीवन में उनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इतना सारा सर्वस्व समर्पण करने वाले, परिवार, बेटे, अपने बेटियां और सबको जो है देने वाले, एक प्रकार से ऐसे अद्भुत जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं, अद्भुत निडर सन्यासी हैं, जो न ब्रिटिश से डरते हैं न किसी और से डरते हैं, आदर्श गृहस्थी के रूप में भी हैं, आदर्श पति के रूप में रहे। बहुत छोटी जो अवस्था थी, जब बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत लोगों ने उनको कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, और कोई परेशानी भी नहीं थी, इतना अधिक पैसा वैसा समाज में, नाम प्रतिष्ठा सब कुछ था, बहुत आसानी से चाहते तो दूसरा विवाह हो जाता, लेकिन फिर भी अपनी गृहस्थी और अपने बच्चों के जीवन निर्माण के लिए उन्होंने कोई भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाया और एक आदर्श पुत्र के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया। सबसे विशेष बात जो जानने योग्य है वो ये है कि समस्त बुराइयों से ग्रसित होते हुए भी अपने आप को शुद्ध कर लेना और उसके बाद में उस सच्चे शुद्ध मार्ग पर चल जाना, जीवन को केवल अपना ही नहीं अनेक लोगों का जीवन सुधारते हुए इतना कल्याण कर जाना कि पता नहीं वो, मैं समझता हूँ किस स्थिति में, किस आनंद में होंगे। ईश्वर की कृपा होगी तो डेफिनेटली ऐसी पुण्यात्मा जो है वो मोक्ष की अधिकारी होती है। तो हम ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के साथ साथ दूसरे लोगों का भी कुछ उपकार कर सकें, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। ये 100वां जो वर्ष अब बलिदान का इनका स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें विभिन्न कार्यक्रम छोटे मोटे आयोजित करने चाहिए और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम अपना जीवन और दूसरों का जीवन भी जो है वो सच्चे मार्ग पर चला पाए, ऐसी प्रेरणा हम लें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भ्राता जी का भी बहुत धन्यवाद। मैं तो केवल आज सुनने के लिए जुड़ा था और घर पर ऐसे ही सामान्य स्थिति में ही बैठा था, तो भ्राता जी ने मैसेज किया कि आप कुछ समय देंगे। मैंने कहा देखो मैं घर पर ही हूँ और सुन रहा हूँ, आप कहेंगे तो जरूर जो है थोड़ा सा समय देंगे। तो मैंने अपने शब्दों में अपनी बातों को आपके समक्ष रखा। हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं है, आप सारी ये बातें पहले से सुन रखी है, लेकिन ऐसे आदर्श जो है वो केवल आदर्श नहीं है, उनको यदि कोई जीवन में धारण करे तो डेफिनेटली वो आदर्श जो है हमें एक अद्भुत प्रेरणा और ऊर्जा से भर देते हैं। तो हम सभी ऐसे मार्ग पर चलें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता अवनीश मैत्री जी। बहुत सुंदर, आपने थोड़े समय में ही बहुत सारी चर्चा हमारे मध्य में की और गागर में सागर भरने का कार्य किया और बहुत सारी घटनाएं एक नए तरीके से आपने हमारे सामने प्रस्तुत की। कहते हैं कि एक बस अंदाजे बयां रंग बदल देता है, एक बस अंदाजे बयां रंग बदल देता है। यूं तो दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, तो सब सुनी हुई बातें हैं, लेकिन एक बोलने का तरीका होता है, एक बताने का तरीका होता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत किया
और निश्चित रूप से ये जो 100वां बलिदान वर्ष अब प्रारंभ हुआ है 99वें बलिदान दिवस के 100वें बलिदान दिवस के बीच में हमें प्रयास करना चाहिए कि स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को, उनकी उपलब्धियों को, उनके कार्यों को, उनकी कृतियों को, उनके सृजन को हम संसार तक पहुंचा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, इसकी नितांत आवश्यकता है। क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि हम और बहुत सारे बलिदान दिवस मनाते हैं समाज में, वीर बाल दिवस के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का, और गुरु तेग बहादुर जिनको हिंद की चादर कहते हैं, निश्चित रूप से उनका बलिदान कोई कम नहीं था। लेकिन हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी का भी बलिदान लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि ये भी एक सर्वस्व बलिदानी ऐसे हुए जिनका जीवन अनूठा है, अनोखा है, इनका बलिदान सर्वोच्च है, इस प्रकार का बलिदान है। तो ऐसा हम प्रयास करें। इसीलिए मेरा तो यही प्रयास रहेगा, क्योंकि अब केंद्रीय सभा के महामंत्री के रूप में भी मैं कार्य कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये पूरा वर्ष हम स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस के लिए समर्पित करें, और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम करके हम अधिक से अधिक इसका प्रचार करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा निश्चय भी है, और हम अवश्य इसको करेंगे। और धन्यवाद आपका भी समय देने के लिए, और जयपुर से आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, उपस्थित हुए, बहुत सुंदर चर्चा आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से कृपया आए और अपने संक्षिप्त शब्दों में ही सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन, स्पेशली अवनीत मैत्री जी जिनको मैंने पहली बार देखा, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सारी चीज को सम अप किया, और एक जैसे जतिंदर जी ने बताया अपने ढंग से उसको प्रस्तुत किया। जितेंद्र तायल जी ने कल्याण मार्ग का पथिक, जो उनकी अपनी लिखी हुई पुस्तक है, मैंने पढ़ी है, और इंदिरा वाचस्पति जो उनके बेटे हैं, मेरे पिता, मैंने ये भी किताब पढ़ी है। और आपने इतने सारे भजन सुने, कम से कम 11 भजन सुने, और सभी ने स्वामी श्रद्धानंद की प्रशंसा की, उनके कार्यों का वर्णन किया, और सभी ने ये प्रयत्न किया कि हम उनके आदर्शों को फॉलो कर सकें। और अवनीत जी ने ये जो बताया कि मतलब जो नई बात ये थी कि आजकल की जो परिस्थितियां हैं उनमें बच्चे सुनते नहीं हैं, तो उनको सुनाने के लिए भी एक ही वॉज, उनके जो पिताजी थे, ही वॉज एन आदर्श आइडियल फादर, जिन्होंने चाहे कंपेल किया चाहे परसुएड किया। तो हम भी इसी तरीके से चाहे बच्चों को कंपेल करें चाहे परसुएसिव तरीके से कहें, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि बच्चों को ये बातें सुनाएं। अब मेरी जो पोतियां हैं वो बाहर हैं, तो जैसे ही फोन आया कि दादी जी नमस्ते, तो मैं क्या बेटा आज स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है, कहानी आती है, तो कुछ कहने लगी थी। इससे पहले कि वो सुनाती, मैंने कहा मैं ही सुना दूं, क्योंकि मैंने वहां जाना था कल वाले सत्संग में। जितेंद्र जी आपको पता है कल वाले जो उसमें डीएवी हंसराज उसमें हुआ था, तो मैंने उसको फटाफट फिर भी सुना दी। सारी सुन के कहती है दादी आपने मुझे पहले भी सुनाई थी, मुझे याद है। तो मैं क्या बेटे आज के दिन फिर कोई प्रण करो भी तुमने क्या करना है। तो छोटी तो लड़की आई हुई थी, उसने बाई चांस सुन लिया, आज वो वापस छोड़ने उसको चले गए हैं। तो अभी इसी के दौरान उसका फोन आ गया सुमित का, तो मैंने फटाफट, मैं क्या सुमित मेरा सत्संग चल रहा है, तो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो मेरा मतलब कि हम भी कोशिश पूरी करते हैं कि बच्चों को परसुएड करके इस तरफ डालें। बड़े बच्चों को भी कहते हैं भी सुनो, ठीक है उनको पता है, ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि मतलब उनके फादर जो कि कोतवाल थे, उन्होंने वो बड़े परसुएसिव तरीके से उन्होंने अपने बेटे को कहा, जो कि बिगड़ा हुआ बच्चा सुनता नहीं है, लेकिन सुना और फिर वो इम्प्रेस हो गया। और फिर उनकी वाइफ के बारे में भी हमने उनकी पुस्तकों में पढ़ा कि कैसे वो कोऑपरेटिव रहे, कोऑपरेटिव रही। शिव जैसे वो घर जाते थे पी पू के, जब मुंशी राम थे, तो फिर भी वो उनको मुंह हाथ धुलाती थी, उनकी सेवा करती थी, उनका सिर दबाती थी, उनको खाने पीने को देती थी। मतलब ऐसे झगड़ा नहीं खड़ा किया, जो कि आजकल के जमाने में ऐसी आइडियल वाइफ मिलनी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को और खुद भी वैसे बने, लेकिन एट द सेम टाइम पतियों को भी उस लेवल पे होना चाहिए, तभी काम हो सकता है। और फिर ये भी इन्होंने बताया अवनीत जी ने कि एक जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे वो नेता भी थे। जब उनको मौका मिला मस्जिद से बोलने का, तो उन्होंने तौमीना पिता वसो तौम माता शत इससे अपना भाषण शुरू किया, और गुरुद्वारे में भी उन्होंने जाके भाषण दिया। तो
इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो मुसलमान थे वो अपने आप ही इनकी तरफ आ गए, वो शुद्धिकरण अपने आप ही होना शुरू हो गया। इन्होंने हजारों लोगों का शुद्धिकरण किया। सबसे बड़ी बात इनकी ये थी, शुद्धिकरण मतलब बैक टू हिंदुइज्म। और फिर इसी तरीके से जो सिख हैं वो तो हमारे साथ मिले ही हुए थे शुरू से, जब ये तेग बहादुर जी की और फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार की, उनके 2 छोटे बच्चे शहीद हुए, 2 बड़े बच्चे को उन्होंने मुगलों ने मार डाला, और खुद गोविंद जी भी। और उनको कैसे कि गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि ऐसे है कि बहुत मुश्किल है, औरंगजेब बहुत तंग कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम मतलब सारे मुसलमान बन जाए। तो गोविंद सिंह जी, अभी गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ 9 साल के थे, तो उन्होंने कहा कि तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा इसके लिए एक बड़ी शुद्ध आत्मा की, एक पवित्र आत्मा की बलि देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो 9 साल का बच्चा कहता है कि अपने पिताजी को कि पिताजी आपसे ज्यादा और अच्छा आदमी कौन हो सकता है, तो आप अपनी बलि दे दो। तो एक बच्चे की बात सुनकर उनको जोश आया, जोश तो वैसे ही था उनमें, तो उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया, औरंगजेब के साथ पूरा मुकाबले करने की कोशिश की, अपनी सेना भी बनाई, सब कुछ किया, कर करा के अंत में ये हुआ कि उनको अपने बलिदान देना पड़ा उन्होंने। और ये जो मुसलमान थे, औरंगजेब था, उसके पीछे ऐसी लगाई सेना ऐसी लगाई कि उनको फिर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, और उसको अलग करके वो जो उनका जो सच्चे अनुयायी थे वो उनके धड़ को ऐसी कुछ गैस वगैरह छोड़ दी कि लोगों को नजर नहीं आया, और उनके धड़ को वो उठाकर ले गए आनंद साहब में, और वहां पे जाके गुरुद्वारा बना के उस घर में, अपने घर में जाके उनका क्रिमेशन किया, ताकि उनको हिंदू की तरह ऐसा ना हो कि उनके डेड बॉडी का भी वो मतलब खराब करें मुसलमान। और फिर जो सिर था वो रकाबगंज दिल्ली में रखा गया, और उसी के बेस पे उसका नाम रकाबगंज पड़ा गुरुद्वारे का दिल्ली में। और फिर आपको पता है कि 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार जो है वो सेक्रीफाइस हो गया। उनके 2 बच्चे जो थे वो ठंडी दीवार में चुने गए, 2 बच्चे लड़ते हुए मारे गए, और खुद खुद गुरु गोविंद सिंह भी इसी तरीके से शहीद हुए। उनका जो मैंने अभी आपको बता रही थी कि उन्होंने ऐसी ऐसी वो करी कि मतलब अपनी सिद्ध कर दिया कि हम वो मतलब गुरु तेग बहादुर को हिंदुओं की चादर कहते थे, उन्होंने हिंदुओं पे एक तरीके से चादर डाल दी, ढक लिया, सबको बचा लिया। और स्वामी श्रद्धानंद ने मिलकर, सिखों के साथ मिलकर 5000 सिखों ने अपना त्याग दिया, अपना जीवन को सेक्रीफाइस किया, और स्वामी श्रद्धानंद ने उसमें बहुत हेल्प करी, और बहुत सारे हमारे हिंदू भी इसमें पवित्र होकर, सम्मिलित होकर इस मिशन को उन्होंने पूरा किया। इस मिशन को इन्होंने बहुत आगे चलाया, इसलिए स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम सबसे ज्यादा इसी में आता है, शुद्धिकरण में आता है। उन्होंने हजारों लोगों को कन्वर्ट किया वापस हिंदुइज्म में, हजारों लोगों को, मुसलमानों को हिंदू बनाया। जो हिंदू वापस चले गए थे उनकी तो घर वापसी की, और फिर जो मुसलमान थे उनको भी हिंदू बनाया। ये क्रम हमें भी करना चाहिए। इसके लिए हमें सिर्फ उपदेश सुनकर, भजन सुनकर हम चले जाएं तो वो काफी नहीं है। हम कम से कम एक एक आदमी ये प्रण करें कि हम 2 आदमियों का शुद्धिकरण करेंगे। तो 2 लेडीज या 2 आदमी, जो भी 2 लड़के जो भी आपको मिल सकते हैं, उनका शुद्ध, उनको परसुएड करके अपने धर्म की तरफ, अपने वेदों की गाथा बताकर, अपने कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावणा ओमेन्द्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावणा। तो इस मंत्र को तभी हम सार्थक कर सकेंगे। इसमें यही प्रार्थना की गई है कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण विश्व को तुम आर्य बनाओ। तो आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। आओ हम सब श्रेष्ठ बने, आपसी ईर्ष्या द्वेष को छोड़े और एक हो जाएं। एक होकर, एक होएंगे तो क्या होगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न, एकाग्र चित्तता के लिए मन प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, समाधि में ध्यान नहीं लगता, बैठा नहीं जाता, ईश्वर के गुण नहीं गाए जाते। वो इसलिए क्योंकि हमारा मन एकाग्रचित नहीं है। एकाग्रचित क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन प्रसन्न नहीं है। एकाग्रचित मना प्रसन्ना भवति, सिर्फ एकाग्रचित मन जो है वही प्रसन्न रहता है। तो हम कोशिश करें, एकाग्रचित तब होगा जब हम यम नियमों का पालन करेंगे। हमें सबको पता है कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। और फिर यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य,
अपरिग्रह ये यम है, और नियम सबको पता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। ये दिखने में सिर्फ छोटे छोटे लगते हैं, भी 5 यम है, 5 नियम है, लेकिन अगर एक को भी करना शुरू कर दें तो बाकी जुड़े हुए उसके पीछे पीछे अपने आप चले आएंगे। अगर हम अहिंसा का पालन करेंगे तो सत्य अपने आप होएगा, अस्तेय भी अपने आप हो जाएगा, ब्रह्मचर्य भी अपने आप होएगा, अपरिग्रह भी अपने आप होएगा। ये बड़ी सुंदर बातें हैं जो योग में कही गई हैं। तो आओ हम इन असूलों का पालन करके, यम और नियमों का पालन करके, योग के 8 अंगों का पालन करके, ऋग्वेद के मंत्र को फॉलो करते हुए, इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपकरन्तो अप्तुरा, हम भी कुछ इसमें आहुति डालें और कुछ शुद्धिकरण का कार्य करें और कुछ एक हो जाएं, और अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को, अपने भारत को फिर से विश्व का गुरु बना सके, विश्व गुरु बना सकें, आर्यव्रत देश नहीं आर्यव्रत विश्व बना सके। इसी के साथ मैं जतिंदर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। बहुत सुंदर आप सत्संग की करवाते हैं, बहुत अच्छे परसुएसिव तरीके से। और मेरी बहनें, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल, जैसे वो शुरू शुरू में कह रही थी, जो भी था, तकलीफों के बावजूद भी कैसे डिवोशन है भगवान के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने आर्य समाज के प्रति, इससे बहुत प्रसन्नता होती है, और एक प्रसन्न चित्त सब कुछ कर सकता है। इसी के साथ मैं विश करती हूँ सभी को प्रसन्न चित्त रहें, खुश रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें, और परमात्मा का गुण गाते रहें, और शुद्धिकरण का काम करते रहें। इसी के साथ पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जतिंदर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समाप्त किया। सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया, अपना संदेश भी दिया। आइए, समय काफी आगे बढ़ चुका है, शांति पाठ करके आज के सत्संग का हम समापन करेंगे, और अगले शुक्रवार को फिर इसी प्रकार ऑनलाइन मिलेंगे। तो आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। मैंने पहले ध्यान नहीं किया, सुषमा माता जी आई हुई हैं, सुषमा यति जी, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाता शांति पाठ के रूप में। सुषमा सिक्का आजकल लिखा हुआ है ना, उससे पता नहीं चल पाता, पहले सुषमा यति वो लिखा रहता था तो उससे हिंदी में पता चल जाता है। इसको सिक्का लिख दिया। हाँ। नमस्ते सुषमा जी नमस्ते, नमस्ते कर लो सबको, नमस्ते।